हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें आपका फ्लावर होता है। फ्लावर तो होगा ही क्योंकि फ्लावरिंग में रिप्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपने देखा होगा फ्लावर में, ये मान लो ये फ्लावर का एक पार्ट हो गया जिसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है, क्या बोलते हैं, थैलेमस। इसके बाद यहाँ से नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स लटकी रहती हैं। फ्लावर में ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स लटकी रहती हैं, इनको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। फिर यहाँ से ये कलर्ड लीव्स निकलती हैं, फ्लावर में कलर्ड लीव्स निकलती हैं, इनको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। फिर आपके बिल्कुल हेयर लाइक स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक लॉन्गेस्ट टाइप एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। और फिर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होती है, ये यहाँ पे कप शेप होता है, इसको बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं, कार्पेल। तो ये आपकी फ्लावर की सारी बात हो गई, और इसको बोलते हैं डंठल, जिससे फ्लावर लगा रहता है, ठीक। अच्छा, अगर तुम बात करो तो प्लांट फ्लावर में, जो प्लांट फ्लावर होता है, प्लांट फ्लावर में अगर बात करो तो रिप्रोडक्टिव पार्ट दो हैं। टोटल फ्लावर में बात करो तो प्लांट फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं मेनली। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कौन कौन, सेपल, पेटल और स्टेमिन और कार्पेल। ये हो गए। स्टेमिन बोले तो एंड्रोशियम का पार्ट, और कार्पेल बोले तो गायनोसियम का पार्ट। किसका पार्ट, गायनोसियम का पार्ट। ये जो सेपल और पेटल आपके दो होते हैं, ये प्लांट में केवल एसेसरी पार्ट हैं। कैसे पार्ट हैं, एसेसरी पार्ट है, मतलब ये पाए जाते हैं लेकिन आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। स्टेमिन और कार्पेल आपके दो ऐसे प्लांट फ्लावर के पार्ट हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। इनके बिना प्लांट में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, these are reproductive part, and sepal and petal, this is the accessory part of flower। ये कैसे पार्ट हैं, accessory part of flower है। तो आज की क्लास में अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा हाँ, जो स्टेमिन या एंड्रोशियम है, यहाँ जानकारी ले लो। स्टेमिन या एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव। और गायनोसियम आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैसा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो फ्लावर का जो एंड्रोशियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो गायनोसियम होता है ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बात समझ में आई। तो ये आपका गायनोसियम हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंड्रोशियम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, मींस एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे। और ये एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है, एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है ये होती है स्टेमिन। क्या होती है, स्टेमिन। तो चलिए देखते हैं। चलो, तो आज का टॉपिक है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता दें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका कौन है, एंड्रोशियम है। कौन है, एंड्रोशियम। और इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है स्टेमिन। क्या होती है, स्टेमिन। तो आज स्टेमिन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेमिन की अगर बात करो
तो स्टेमिन में एक ये लंबी लंबी स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इस फिलामेंट के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और आपको एक बात बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि चाहे एंड्रोसियम हो, चाहे गायनोसियम हो, चाहे सेपल हो, चाहे पेटल हो, प्लांट के पार्ट से जुड़े रहते हैं। दिस इज कॉल्ड थैलेमस। किससे जुड़े रहते हैं? थैलेमस से। मतलब ये बेस पार्ट है, ये स्टेमिन का बेस पार्ट है जो किससे जुड़ा रहता है? थैलेमस से जुड़ा रहता है। अच्छा, थोड़ी स्टेमिन की अगर बात करो तो डिफरेंट फ्लावर में इनका जो नंबर होता है वो भी डिफरेंट होता है। कैसा होता है? डिफरेंट होता है। जैसे अगर गुड़हल का फ्लावर है, हिबिस्कस का, तो आप देखिए उसमें हो सकता है कि स्टेमिन का नंबर 10 हो या 20 हो, जो भी हो, ठीक है। और कोई अदर फ्लावर है तो उसमें आपका कुछ और होगा। मतलब सभी फ्लावर में नंबर ऑफ स्टेमिन अलग अलग होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात नंबर की कि नंबर अलग अलग होते हैं। साइज की भी अगर बात करो, तो सभी में डिफरेंट साइज होता है। किसी में हो सकता है 4 एंथर बड़े बड़े हों और अगल बगल के 2 एंथर छोटे छोटे हों। ऐसा आपको तुलसी में देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक। तो आपका साइज से भी हो सकता है, साइज भी अलग अलग हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, तो ये फिलामेंट से रिलेटेड हो गया। साइज भी अलग अलग हो सकता है, नंबर भी अलग अलग हो सकता है स्टेमिन का। अब अगर हम एंथर को ऐसे करके काट दें, तो आपका एक स्ट्रक्चर दिखता है। थोड़ा गलत हो गया, ये एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर दिखता है एंथर। ये पूरा एक लोब होता है, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। तो अगर बात करो तो एंथर आपका, कंडीशन बता रहे कुछ एंथर की, एंथर आपका होता है बाइलोब्ड। कैसा होता है? बाइलोब्ड। और एक लोब में 2 थीका होते हैं। एक लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका। ठीक है, तो टोटल कितने थीका हो गए एंथर में? 4 थीका। मतलब एंथर आपका बाइलोब टेट्राथीकस होता है। बाइलोब और टेट्राथीकस होता है। तो एंथर की जब आपने काट के देखा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। एंथर में 2 लोब होते हैं और आपके टोटल कितने होते हैं? एक लोब में 2 थीका होते हैं, तो टोटल 4 थीका हो जाते हैं, टेट्राथीकस होते हैं। इसके बाद एंथर में आपके पूरे एंथर में पैरेलली यहाँ तक इसको अगर देखो तो एंथर में पैरेलली यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? माइक्रोस्पोरेंजिया सेल पाई जाती है। ये आपकी कौन सी सेल हो गई? माइक्रोस्पोरेंजिया सेल। ये कौन सी सेल हो गई? माइक्रोस्पोरेंजिया सेल। यही माइक्रोस्पोरेंजिया सेल आगे चलकर जब मैच्योर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो दीज माइक्रोस्पोरेंजिया सेल चेंज इनटू पॉलन सैक। किसमें जाएगी? पॉलन सैक। पॉलन सैक क्या है? पॉलन सैक वो जगह है जहाँ पे पॉलन ग्रेन होंगे। क्या होंगे? पॉलन ग्रेन होंगे। इसको एक सेकंड में नोट करिए। ठीक है, चलो एक बार और देख देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोशियम। एंडोशियम की यूनिट स्टेमिन। स्टेमिन का आपको पता होना चाहिए, अलग अलग प्लांट में इसका नंबर अलग अलग होता है, अलग अलग साइज भी होता है। एंथर को काट के देखा, जुड़ा किससे रहता है? फ्लावर के थैलेमस वाले पार्ट से। एंथर को काट के देखा तो इसमें 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 थीका होते हैं, मतलब वाई लोब और टेट्राथीकस होता है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया सेल पैरेलली पूरे एंथर में होती हैं। ये इतना एंथर है, ये तो फिलामेंट है। पैरेलली माइक्रोस्पोरेंजिया सेल होती है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया सेल आगे चल के पॉलन सैक में चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ देखेंगे इसको, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके बारे में देखेंगे लेकिन कल के लेक्चर में। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नोट कर लेक्चर।